हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल बायो एडुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर लेके आ गए हैं CTET दिसंबर 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन, हिंदी पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो ने हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। प्राथमिक स्तर पर जो है आधारभूत कौशल है, कौन है? लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। तो 121 का कौन सा विकल्प सही है? तो 121 का तीसरा विकल्प से कौन सा? तीसरा विकल्प सही है, सुनना और बोलना। 122 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या करा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि पहला विकल्प है यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है। दूसरा है बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। तीसरा है बातचीत शिक्षण अनिवार्य अंग है। चौथा है हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो 122 का कौन सा विकल्प से है? तो 122 का पहला ही विकल्प से, कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प सही है। 123 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा, करा है तीसरी कक्षा में क्या करा है? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना क्या करा है? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर 100 को 100 पढ़ती हैं। भाषा शिक्षण होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है वह जब भी 100 को 100 कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसे सुधार हो सके। उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसे 100 को 100 के उच्चारण के स्थान पर पूर्ण जानकारी देंगे। तो 123 का कौन सा विकल्प से है? तो 123 का तीसरा विकल्प से, कौन सा तीसरा विकल्प से है? यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। 124 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है बच्चों की क्या कर रहा है? बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता। तो 124 का कौन सा विकल्प सही है? तो 124 का पहला विकल्प से, कौन सा पहला विकल्प से? मानक वर्तनी जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। 125 नंबर है, करा है साधारण तौर पर क्या करा है? साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है? अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो 125 का कौन सा विकल्प से है? तो 125 का पहला विकल्प से अवैज्ञानिक है। क्या है? अवैज्ञानिक है। अब हम लोग बात करेंगे 126 नंबर का, करें भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे क्या है? पहला विकल्प है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाता है। दूसरा है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। तीसरा है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। चौथा है पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो 126 का कौन सा विकल्प सही है? तो 126 का तीसरा विकल्प से, कौन सा तीसरा विकल्प से? उच्चारण संबंधी गलतियों को क्या करते हैं? सुधार करते हैं। 127 नंबर है, एक 3 साल के बच्चे क्या कर रहा है? एक 3 साल के बच्चे किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे में आते हैं। तो क्या आता है? पहला है रचनात्मक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक। तो 127 का पहला विकल्प सही है, संज्ञानात्मक। क्या है? संज्ञानात्मक है। 128 नंबर है, सुनना बोलना क्या कर रहा है? सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहानी कहना,
और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवाकर बुलवाना। तीसरा है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। अत्यंत सारी गतिविधियों का आयोजन करना। तो 128 का कौन सा विकल्प से 128 का पहला ही विकल्प से है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। 129 नंबर है गौतमी गौतमी सौ को स बोलती हैं, आप उसे टोकती नहीं हैं। क्या कर रहा है, उसे आप टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित है कि किस तरह के उसका उच्चारण को ठीक करवाया जाए। आप क्या करेंगे, पहला है स्व और स्व को प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के उनके अवसर देंगे। उसे चेतावनी देगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उसे स्व और स्व को पृथक पृथक अभ्यास करवाएं। उसे स्व और स्व के अंतर लिखकर समझाएंगे। तो 129 का पहला विकल्प सही है। कौन सा, पहला विकल्प सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है बहुभाषिक। क्या करा है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे। किसे समझेंगे, लठ खत शब्दों लठ खट शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। सर अस्त हो गया, यानी सूर्य होता, सूर्य अस्त हो गया, वाक्य को 10 बार लिखिए। हिंदी पाठ में आए, क्या करा, हिंदी पाठ में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो 130 का कौन सा विकल्प से, तो 130 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प सही है। 131 नंबर क्वेश्चन है भाषा की प्रकृति। क्या करें, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा एक दूसरे से संदिग्ध में फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो 131 का दूसरा विकल्प गलत है और हम लोग को गलत ही चुनना है, इसीलिए 2 नंबर विकल्प सही है। 132 नंबर है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। पहला है विभिन्न विषय, क्या करा है, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। दूसरा है विभिन्न विषयों के शिक्षण में, क्या करा है, दूसरा है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण की एक मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा विभिन्न विषयों के अवधारणात्मक, क्या करा है, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। चौथा विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष में बनती है। तो 132 का कौन सा विकल्प से, 132 का दूसरा विकल्प से है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण के एक मुख्य उद्देश्य होता है। 133 नंबर क्वेश्चन है करा है लेखन कुशलता। क्या करें, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल के विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण खोजना है आंख देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो 133 का कौन सा विकल्प सही है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है, प्रतिलिपि, यानी दूसरा विकल्प सही है। 134 नंबर है बच्चों की, क्या करें, बच्चों की पठन कुशलता। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान। चौथा विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो 134 का कौन सा विकल्प सही है, तो 134 का चौथा विकल्प से विभिन्न संदर्भों में से जुड़ी हुई सामग्री। 135 नंबर क्वेश्चन है सुहास। क्या करा है, सुहास पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता है। वह डैश से ग्रसित है, क्या चीज़ से, डिस्थीनिया,
डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो कौन सा विकल्प 135 का सही है? तो 135 का तीसरा विकल्प से डिसलेक्सिया। क्या चीज़ से? डिसलेक्सिया। 136 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर जो है, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? कुशल वक्ता बनना, साहित्य के विविध विद्याओं से परिचित करवाना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित करने का, सुकल लेखन बनाना, कुशल लेखन बनाना। तो कौन सा विकल्प 136 का सही है? तो 136 का तीसरा विकल्प से है हिंदी की विविध रूपों से परिचय कराना। 137 है भाषा कौशल है। भाषा के जो कौशल है क्या है? लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो 137 का कौन सा विकल्प से? 137 का दूसरा विकल्प से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। अब हम लोग बात करते हैं 138 नंबर का, किस प्रकार के प्रश्न करा, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, कहानी को दोहराइए, यदि दी गई कविता सुनाइए, कराइए, याद की गई कविता सुनाइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। 138 का कौन सा विकल्प से? 138 का चौथा विकल्प से है, किसी दृश्य का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। 139 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर क्या करा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार, अस्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास। तो 139 का कौन सा विकल्प से? 139 का तीसरा विकल्प शुद्ध उच्चारण। क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण सबसे कम है, इसमें भी कम है। अगला है 140, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक क्या करा है? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का फलक डैश हो, जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। तो कौन सा है? उच्च विद्यालय, विस्तृत विद्यालय, अभिभावकों, विस्तृत समाज या उच्च समाज। तो कौन सा 140 का सही? 140 का तीसरा है, विस्तृत क्या होना चाहिए? समाज होना चाहिए। 141 नंबर है, विश्व की सभी भाषाएं, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन है क्या है? पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो 141 का क्या है? 141 का ए विकल्प से है, पूर्णतः क्या है? सत्य है। अब हम लोग बात करेंगे 142 नंबर क्वेश्चन का। करा है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। रोशनी को समझाएंगे कि वह गलत है, कि यह गलत है। मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। तो 142 का कौन सा विकल्प से? 142 का पहला विकल्प से मातृभाषा वाले शब्दों को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। 143 नंबर है, भाषा की कक्षा का माहौल क्या कर रहा है? भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ बच्चों की उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हो। तो 143 का पहला विकल्प से है, जहाँ बच्चों की उनकी भाषा कहने और सुनने की क्या अधिकाधिक अवसर मिले। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? पहला है केवल कहानियाँ, दूसरा ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा लिखा गया हो, तीसरा है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, चौथा है केवल कविताएं। तो कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा 144 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प सही है? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। 145 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो।
तो 145 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प सही है। 146 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या कर इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। एक में है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दो में है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीन में भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। चार में है मानवीय मूल्य का विकास। तो 146 का कौन सा विकल्प सही है। 146 का तीसरा विकल्प सही है, यानी यहाँ गलत पूछ रहा है तो तीसरा गलत है, तो इसीलिए 3 का सही है। 147 नंबर है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना या सूतलेख। तो 147 का कौन सा विकल्प सही है। 147 का दूसरा विकल्प से है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। 48 नंबर क्वेश्चन है, शब्द के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है क्या है। शब्दकोश देखना, शब्दों का व्याख्या करना, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो 148 का कौन सा विकल्प से है। तो 148 का चौथा विकल्प से वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों के अर्थ का अनुमान लगाने का क्या करना, अवसर देना। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो कौन सा विकल्प सही है। 149 का चौथा विकल्प सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा है, हम भी नहीं खोजेंगे। सृजनात्मकता का विकास, भाषा लिखित रूप से परिचय, शब्द भंडार का विकास, काल्पनिकशीलता का विकास। तो 150 का कौन सा विकल्प से। 150 का दूसरा विकल्प से भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।